अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मज़ेदार फ्राइड बिस्किट आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी आपका मूड हो मज़ेदार बिस्किट खाने का तो आप अपने बच्चों को और अपने लिए मज़ेदार से बिस्किट को ट्राई कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर 2 अदद अंडे और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे दूध। 1 कप का चौथा हिस्सा 1/4 कप के करीब दूध का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और मजीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है मक्खन। 2 खाने के चम्मच फुल बढ़ के हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन ऐड करने के बाद मजीद हमने इसके अंदर ऐड करना है एसेंस। आपके पास कोई सा भी एसेंस मौजूद है आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास बादाम का था, आलमंड एसेंस था, तो मैंने उसके 1 टीस्पून के करीब उसको ऐड किया था। अगर आपके पास कोई भी एसेंस मौजूद नहीं है तो सब्ज़ इलायची सिंपल आप डालें, सब्ज़ इलायची का पाउडर, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मैंने चीनी ली थी और उसको अच्छे से मैंने पीस लिया था। चीनी को पीसने के बाद पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। चीनी की मिकदार मेरे पास 250 ग्राम थी। ये एक नॉर्मल मीठा होगा। अगर आप मीठा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप चीनी की मिकदार को 300 ग्राम भी कर सकते हैं। 1 पाव से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद जो अंडू वाला तमाम मिक्सचर था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इतनी देर तक हम इसको ग्राइंड करेंगे कि ये बिल्कुल एक क्रीमी फॉर्म में हमारे पास जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो हैंड बीटर का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको जो अच्छे से आप इसको मिक्सअप कर सकते हैं। ग्राइंडर से अगर आप इसको इस तरीके से ग्राइंड करेंगे तो ये ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ये क्रीमी फॉर्म में बन जाता है। मिक्सचर जो है बहुत थिक और क्रीमी फॉर्म में हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमने लेना है 2 कप के करीब मैदा और इस मैदे का इस्तेमाल करते हुए हमने इस मिक्सचर का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से गूंद लेना है। 2 कप के करीब मैदा लूंगी। आधा किलो के करीब तकरीबन मेरे पास मैदा था जिसके लिए ये तमाम मिक्सचर मैंने रेडी किया है। अब जो भी मैंने मिक्सचर रेडी किया है उसके साथ मैं इसको रेडी कर लूंगी। डो को हम बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे नॉर्मली किसी भी समोसे की डो हम तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस डो को भी तैयार किया जाएगा। और ये तमाम मिक्सचर जो था इसके साथ 2 कप मैदे का के साथ ये बिल्कुल एक परफेक्ट डो जो है वो तैयार हो गई थी। मजीद कुछ भी मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपकी डो जो आपको लगे कि अच्छे से नहीं गूंदी जा रही तो आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ना करें। डो जो है फाइनली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर डो को आप सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं तो बिस्किट आपके ज़्यादा अच्छे बनेंगे और आपको बेलने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। 15 मिनट के बाद हमने इसको इस तरीके से बेल लेना है। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। ये तकरीबन 1 इंच की मोटाई आपने इसकी रखनी है। इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इतना मोटा इसको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा ना करें, बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए 1 इंच की मोटाई जो है वो काफ़ी रहेगी। उसके बाद कोई सा भी सर्कल आपके पास मौजूद है, इस तरह का कटर आपके पास गोल्ड कटर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल करते हुए आपने इसको अच्छे से इस तरीके से आपने कट कर लेना है। इस तरीके से तमाम बिस्किट हम जो है तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना बनाएं। अगर कुकिंग ऑयल भी अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल ना बनाएं, वरना बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और खाने में आपको बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से आपका गर्म हो गया तो उसके बाद इसको डालना स्टार्ट करें और फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाते जाएंगे। इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर और अंडे का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे।
लाइट सा गोल्डन बहुत अच्छा सा कलर इसके ऊपर आने लगा है। दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से मज़ेदार फ्राइड स्वीट बिस्किट आप घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में बहुत पसंद होती हैं। घर में बहुत आसानी से सस्ते से तरीके से आप बच्चों को बना के खुश कर सकते हैं। और किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको बना के रखें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे कि आपने अभी बनाए हैं और जैसे ये क्रिस्पी हैं। सिर्फ 2 कप मैदे का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से मज़ेदार आप फ्राइड स्वीट बिस्किट घर में तैयार कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।